फिर है ना उसमें ये वाला कपड़ा, ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे कट करके यहाँ पे दूसरा कपड़ा लगा दिया। अब यहाँ पर भी ये नेक लगाएंगे। ये देखिए, जब हम चीज़ें खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के ही खरीदते हैं। ऐसे तो खरीदते नहीं है कि तुरंत हम मतलब एक दो बार पहने और हमने उनको फेंक दिया। तो मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के खरीदती हूँ कि भाई कलर कैसा है, कपड़ा कैसा है, किस तरह का ब्रांड है, क्या है। चलना भी तो चाहिए ना, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो चलना भी तो चाहिए। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले एक कुर्ता सेट ख़रीदा था। तो कुर्ता तो बहुत अच्छा है, यूज़ में आता है और रेगुलरली हम पहनते होते हैं। लेकिन ये जो स्कर्ट था, उस समय मेरे से ये गलती हो गई कि उस समय स्कर्ट का बहुत फैशन चल रहा था, लॉन्ग स्कर्ट का और कुर्ते का। तो मैंने ये बनवा लिया था और इसकी जगह में अगर मैं प्लाज़ो बना लेती तो शायद अच्छा रहता, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। और उसके बाद फिर ये रख दिया क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा यूज़ में नहीं आया। और दूसरे जो कलर के प्लाज़ो थे वो मैच हो गए थे और वो उसके साथ मैं कुर्ता सेट पहनने लग गई थी। तो अभी मेरे दिमाग में यही आया कि कब से पड़ा हुआ है तो चलो मैं ही इसका प्लाज़ो बना लेती हूँ। तो मैंने अपने टेलर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप तो ये खुद पे बना सकते हो, सब कुछ तो रेडी है, खाली आपको इतने सेंटीमीटर का नाप लेना है, नीचे से आपको इक्वल कट करना है और फिर स्टिच कर देना है और हो गया आपका प्लाज़ो रेडी। तो मैंने सोचा हाँ यार, ये मैं कर सकती हूँ घर पे। और फिर सिलाई मशीन भी मेरी जो है वो आपने देखा ही कि मैं काम करती होती है तो ठीक ही है। मतलब कई बार कई लोगों की बिगड़ जाती है लेकिन मेरी ठीक चल रही है। तो फिर मैंने वही किया कि लगभग 16 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर जहाँ से हम इलास्टिक होती है ना, वहाँ से मैंने मेज़रमेंट लिया और उसके बाद नीचे एकदम नाप से रख के, मतलब अंदर के अस्तर का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो गड़बड़ ना हो। और फिर मैंने कट लगाया, मतलब कैसे कट लगाया, ऊपर इलास्टिक से 16 सेंटीमीटर नापा और फिर नीचे से मैंने सीधे स्ट्रेट एक कट दे दिया। और उसके लिए मैंने पहले निशान लगा लिया था। तो अस्तर का कपड़ा भी कट हो गया देखिए, और ऊपर का जो ऊपर जो प्लाज़ो का जो मतलब स्कर्ट के ऊपर का जो कपड़ा था ना वो भी कट हो गया। और उसके बाद फिर इनको मैंने अच्छे से रखा और स्टिच कर लिया। तो लीजिए मेरा प्लाज़ो तैयार हो गया और आपको मालूम है ये बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। देखो घेर तो पूरा था। उस समय मेरे दिमाग में मालूम क्या आया था कि मैंने अगर इसको पैंट या प्लाज़ो बनाने के लिए दे दिया और उन्होंने कट कर दिया एम्ब्रॉयडरी का साइड, तो फिर मेरा तो सारा लुक चला जाएगा। तब ये बहुत महंगा आता था, आज से 5-6 साल पहले की बात है जब ये बहुत महंगा कपड़ा आता था। और अब तो बहुत सस्ते हो गए हैं, इस तरह के प्लाज़ो मिल जाते हैं, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, कपड़ा भी इजीली मिल जाता है। लेकिन तब मैंने जब लिया था ना तब भी थोड़ा महंगा था। तो फिर मैंने वही सोचा कि उस समय मैंने यही सोचा था कि अगर मैं इसको देती हूँ तो मेरा वेस्ट ना हो जाए, एम्ब्रॉयडरी सारी निकल ना जाए। तो बस फिर क्या था, मैंने बैठ के स्टिच कर लिया और मेरा जो प्लाज़ो है वो घर बैठे रेडी हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़, छोटी छोटी तिकड़में मैं लगाती होती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कभी भी मैं कोई भी चीज़ फेंकूँ नहीं या कोई भी चीज़ अलग ना करूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा वो घिस ना जाए या बहुत फट जाए, तभी मैं सोचती हूँ कि अलग करूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अस्तर का कपड़ा देखिए थोड़ा छोटा था तो वो मैंने अच्छे से सेट कर लिया और उसके बाद फिर प्लाज़ो सिल लिया था। तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि प्लाज़ो कैसा लगा। और इस तरह की चीज़ें आप भी घर पे कर सकते हो। तो ये एक श्रग है जो कि तन्वी लेकर आई थी, उसमें ना है बहुत अच्छा। देखिए ये कोई भी टॉप के साथ, कोई भी स्कर्ट टॉप के साथ या मिडी के साथ आप पहन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो हाथ में जो फ्लेयर दिया है ना वो अनइवन है, मतलब वो इतना ज़्यादा उसका कट जो है या बहुत ज़्यादा कपड़ा रखा हुआ है कि काम कर रहे हैं या कुछ हमारा जो अब हम जब हम पहन भी रहे हैं ना तो सिर्फ फ्लेयर ही दिखता है। तो मैंने घर पर ही उसको मेजरमेंट ले लिया, उसको कट कर दिया और उसके बाद उसको फिर मैंने पीको वाला जो फॉल वाला जो होता है ना वो मैंने उसको करवा लिया। तो इस तरीके से ये घर बैठे ही आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ठीक कर सकते हो और पहनने की लायक बना सकते हो। देखो ये कुर्ता है पुराना, ठीक है। ये जो पुराना कुर्ता था ये थोड़ा भी पहनने जैसा नहीं रह गया था, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि इसको मुझे ये जो इसकी स्लीव है ना, ये स्लीव में इस तरह का एक लगा हुआ है। दूसरी स्लीव दिखाती हूँ। देखो इस तरह की स्लीव है, इसमें ऐसा कपड़ा लगा है, फिर ऐसा कपड़ा लगा है, और नीचे जो घेर है ना उसमें ये वाला कपड़ा। ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये कपड़ा मेरे को यूज़ करना था। ये कपड़ा थोड़ा मजबूत है। फिर ये वाला कपड़ा है, ये वाला, ये दोनों थोड़े से कम मजबूत है, लेकिन ये बहुत मजबूत कपड़ा है। तो मैंने इस कुर्ते को अलग नहीं किया, मैंने सोचा था कुछ इसको डेकोरेशन का बनाऊंगी। एक कुर्ता है जो कि प्योर कॉटन का है और तन्वी को बहुत पसंद है, पर ये जो था ये फ्रंट से इस तरीके का था, इस तरीके का वी शेप था और इस तरीके का पैटर्न था, लेकिन यहाँ से लगवाते कपड़ा तो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, और पूरा प्योर ब्लैक है ये। तो मुझे इसको कुछ डिज़ाइनर करना था, तो मैंने क्या किया, ये वाले कुर्ते का जो है वो जो गला था वो काट दिया है। ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये पूरा काट दिया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मैं ये वाला कपड़ा ऐड करूँगी और उसको फिर पीछे ऐड कर दूँगी, तो ये पीछे से पूरा डिज़ाइनर कुर्ता बन जाएगा। और फिर बनाने के बाद मैं देखूँगी कि मुझे आगे अगर कुछ ऐड करना है या स्लीव में, या इसकी स्लीव में कुछ करना है, तो वो सब मैं काम बाद में करूँगी। फिलहाल मैं इसका बैक का नेक बनाऊँगी, क्योंकि ये जो यहाँ से जो कपड़ा था ना, देखो ये यहाँ से पूरा जोड़ा था पीछे वाले हिस्से से, तो इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे दूसरा कपड़ा लगा दिया। अब यहाँ पर ये नेक लगाएंगे, ये इस तरीके से, ये बैक साइड लगेगा, और डीप रखेंगे इसको थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये वाला कपड़ा ऐड करेंगे, और फिर ये पूरा नेक बनाएंगे, तो पीछे नेक बन जाएगा और डिज़ाइनर बन जाएगा। और फिर ये जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, फिर हम शेयर करेंगे कि देखिए किस तरीके से हमने घर पे ही डिज़ाइनर कुर्ता बना दिया। मैं सोच रही हूँ कि इसको इतना है ना, ले लो। ले लो ना। मस्त लग रहा है ना पर। तो कुर्ता स्टिच करते करते शाम हो गई थी, और मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ मीठा बना दूँ, कुछ हेल्दी बना दूँ, जिससे कि उनको कभी मीठे की क्रेविंग होती है तो वो उनकी मतलब वो कुछ खा सके। तो फिर मैंने बनाया बेसन के लड्डू। वो बेसन के जो लड्डू या बर्फ़ी जो है वो बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और खाने में मोस्टली मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ घर पे होना ही चाहिए। तो मैं मेजरमेंट कैसे करती हूँ, देखिए अगर 1 कटोरा बेसन है तो आधे से पौना कटोरा घी और आधा जो है वो बूरा खांड होना चाहिए। तो बूरा खांड जो है मैं लेकर आई थी, अलग अलग पैकेट में लेकर आई थी, लेकिन एक पैकेट फट गया था, तो उसको मैंने कटोरी में रख दिया था। तो फिर अभी मैं अलग कर लूँगी और अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में ना आप कहीं भी रख देते हो चीज़ें, और कैसे भी चीज़ें रख देते हो, लेकिन फिर जब आपको यूज़ करना होता है या आप याद आता है तो फिर आप अच्छे से उन चीज़ों को रख लेते हो। तो मैं बूरा खांड जो है वो एक डब्बे में भर कर अच्छे से रख दूँगी। पहले तो मैं मेजरमेंट करके निकाल लूँगी मुझे कितनी चाहिए है, तो बस वही है कर रही हूँ। और शुद्ध घी में मैंने बेसन को अच्छे से भूंज लिया है, और बेसन को इतना भून जाना चाहिए कि उसकी खुशबू आने लग जाए, और हल्का सा वो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा कलर चेंज कर लेगा ना तभी तक अब बस आपको भूंजना है। तो मैं धीमी आंच पर बेसन को बहुत अच्छे से भूंजूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा, लगभग आप समझो आधा चम्मच से भी कम सूजी या रवा डाल दिया था, तो जिससे कि उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। और बीच बीच में पानी के या दूध के आप छींटे मारते जाओ ना तो एकदम दानेदार बन जाता है। तो यही है जो मगज़ के लड्डू भी कहलाते हैं, और मुझे तो ये बहुत पसंद होती है। मगज़ भी कहते हैं कई लोग इसको, और मोस्टली हमारे यहाँ तो ये घरों में मैं बेसन के जो बर्फ़ी या लड्डू बनाकर रखती हूँ, और मेरे
मतलब हमारे यहाँ सब बोलते हैं कि जो थाली है वो मीठे के बिना कंप्लीट नहीं होती ना, तो फिर ये बना कर रख ही लेते हैं। या तो ये वाली बर्फ़ी या दूसरी तरीके की बहुत सारी बर्फ़ी जो होती हैं वो भी मैं बना कर रखती हूँ, पर अभी मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और अब मैं बहुत अच्छे से इसको भूंज लूँगी, लगभग इतना भूंजूँगी कि एकदम हल्का हो जाएगा ये और खुशबू आने लग जाएगी। एक चुटकी मैंने इसमें डाली है हल्दी, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से भूंजती जाऊँगी। बस इसका यही है कि आप धीमी आंच पे बहुत अच्छे से इसको भूंज लोगे ना, तो आपका जो मतलब बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी और बेसन का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो बस भूनते भूनते थोड़ा सा टाइम हो गया, तब देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। पानी जैसे ही डालूँगी इस तरीके से हो जाता है और भूनते भूनते हल्कापन लगने लग जाता है। आप दूध भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो आप ऐसा कर सकते हो। और इस तरीके से देखिए ये फ्लफ़ी हो जाता है और उसका जो कच्चापन बोलते हैं वो पूरा निकल जाएगा और बहुत अच्छी दानेदार बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी एग्ज़ाम का टाइम है और बच्चों को ऐसा है कि कुछ ना कुछ उनको मीठा चाहिए होता है, वो थक जाते हैं कभी कभी पढ़ते हुए, तो मैं उनको एक बर्फ़ी पकड़ा देती हूँ या फिर खाने के साथ उनको दे देती हूँ। तो बस ये हो गया था और उसके बाद मैंने इसमें मिला दूँगी। मैंने गैस एक्चुअली बंद कर दी है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, पर गैस बंद कर दी थी मैंने। और उसके बाद फिर जब वो बहुत मतलब 80% ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था बूरा खांड और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है बूरा खांड बोले तो बूरा शक्कर, यहाँ पे शक्कर को खांड बोलते हैं इसलिए मैं बोल रही थी। और उसके बाद इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी चीनी को पीस सकते हो और वो भी मिला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए इस तरीके से मैं मिक्स करती जाऊँगी और वो अपने आप एक थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाएगा। और जब तक अच्छे से शुगर नहीं मिलती है मैं उसको चला लूँगी। गैस बंद है मेरी, गैस चालू करके मत चलाना, नहीं तो उसका जो शक्कर है वो अपना पानी छोड़ देगी। और उसके बाद मैं उस देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा सख्त होने लग गया है। तो उसके बाद फिर मैं इसको घी वाली एक प्लेट में पलटा लूँगी और फिर बर्फ़ी की शेप में इसको काट दूँगी। बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी ये बर्फ़ी बनती है। तो आई होप आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा और मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का इसमें मौका मिले। जो भी मैं करती होती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने वीडियोस में यही बताती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने तीनों बच्चों के साथ घर में बजट बनाते हुए और घर में हेल्दी रेसिपीज़ बनाते हुए, कुछ ऑल्टर का काम है जैसे सिलाई का काम है तो वो भी मैं थोड़ा बहुत करती होती हूँ, बच्चों को सिखाती होती हूँ। जो कुछ भी मुझे नॉलेज आता है या जो भी मैं सीखती होती हूँ वो मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा सा अचार बनाना था मुझे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में शेयर किया है कि मैं अचार का मसाला जो है वो बना कर रख लेती हूँ एक डब्बे में, ताकि मुझे जब कभी भी अचार बनाना हो तो वो जल्दी से बन जाए। तो अभी मुझे बनाना है मिर्ची का भरा हुआ अचार, वो बहुत टेस्टी बना था, सच में बहुत अच्छा बना था। तो नींबू के मैंने टुकड़े काट कर रख लिए हैं और मिर्ची को चीरा लगा कर रख दिया था। नींबू और मिर्ची को पहले से ही धो लिया था, सुखा लिया था। उसके बाद फिर मैं ये मसाला बना लिया था, मसाले को मैं भरती जा रही थी और उसके बाद फिर मैं इस डब्बे में भरती जाऊंगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो मिर्ची और नींबू है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए थे, तो सामने जो आपको बर्तन दिख रहा है वो मैंने धोकर सुखा कर रखा है, उसमें मैं शिफ्ट कर दूंगी। और ये रहा मिर्ची का भरा हुआ अचार, जिसमें नॉर्मल बेसिक मसाले डाले हुए हैं लेकिन बहुत टेस्टी अचार बना था। काला नमक का यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हो, हींग डाल सकते हो और वाकई में जो अचार है वो बहुत टेस्टी बनता है। तो कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ अपने बच्चों के लिए मैं खुद बनाकर उनको खिला सकूं, ताकि बाहर का जो प्रिजर्वेटिव वाला है या केमिकल वाला जो चीज़ें हैं वो ना खाएं, क्योंकि उनको घर पे इतनी वैरायटी मिल जाएगी तो बाहर का वो याद ही नहीं रखेंगे कि बाहर ये क्या मिलता है, या बाहर की चीज़ों में उनको स्वाद ही नहीं आएगा। वाकई में बच्चों को बाहर की चीज़ों में उतना स्वाद नहीं आता जितना कि स्वाद उनको मेरे बनाए हुई चीज़ों में आता है। तो बस यही कोशिश रहती है मेरी। तो आप चाहें तो ये इस तरह से आप मसाला भर के मिर्ची बना सकते हैं। इसमें मैंने बाद में गरम करके ठंडा करके तेल थोड़ा सा ऐड कर लिया था, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, लगभग आधा कटोरी जितना ही तेल डाला था। और मसाला जो है वो वही बेसिक मसाला है, राई मेथी जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ, कलौंजी
तो बस यही मसाला है जो कि बेसिक कोई भी अचार में डलता है, वही मसाला होता है। वो मैं पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख लेती हूँ एक डब्बे में, क्योंकि ऐन मौके पे क्या होता है कि बनाना मुश्किल पड़ जाता है और कई बार हम भूल भी जाते हैं। और चीज़ें जो है जैसे कि नींबू या मिर्ची वो ख़राब होकर फिक भी जाती है, तब तक हमें ध्यान नहीं आता कि अरे भाई हमें तो मसाला भी बनाना है। तो कई बार मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर उसको स्टोर करके रख लेती हूँ और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अचार में डालती होती हूँ। कभी मिर्ची का डाल देती हूँ, कभी नींबू का, तो कभी आम का, कभी आंवले का, तो कभी किसी भी चीज़ का। मैं जो भी खाना होता है, एक बार मैंने गाजर का भी डाला था इस तरीके से ही, लेकिन वो मैंने शेयर नहीं किया। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से मसाला बना कर रख सकते हैं पहले से ही, और उसके बाद फिर जब आपका मन करे तब आप अचार बनाइए और खाइए और बच्चों को खिलाइए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और साथ के साथ कल मुझे बनानी है पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने पनीर भी बना कर रख लिया था। पनीर के जो पानी निकला है वो, उससे मैं आटा गूँथ लूँगी। और देखिए मेरे बेटे के लिए नाश्ता दिया है, तन्वी दीदी ने दिया है हल्दी वाला दूध, बेसन की बर्फ़ी, बादाम। और पहले वो पानी पी लेगा, उसके बाद वो दूध पी लेगा। तो वो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके का नाश्ता करेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।